खड़गपुर वेस्ट बंगाल से हूँ। तो मैं जब क्लास 10th में था तब एनटीएससी के लिए सर के वीडियोस देखता था, अलग सर के। फिर जब 11th में आया तो सर ने बैच लॉन्च किया अर्जुना जेई। तो मैं लिटरली बताऊँ तो मैंने पहले ये सोच के बैच नहीं लिया था कि यही मेरा मेन जगह रहेगा जहाँ से मैं पढ़ूँगा। मैं एक जगह ऑफलाइन भी जाता था। तो 1 महीने मैंने दोनों जगह से किए। तो उसके बाद पीडब्ल्यू में मेरा जो कनेक्शन बना टीचर्स के साथ, उसके लिए मैंने सिर्फ पीडब्ल्यू फॉलो किया। उसके बाद मैंने ऑफलाइन पूरा छोड़ दिया था और 11th और 12th दोनों में मैंने पीडब्ल्यू से ही पढ़ाई की है। और कुछ लोग कहते हैं कि कंटेंट में इश्यूज़ है, उनके लिए मैं एक बात बोलूँगा कि यहीं से पढ़ के मैंने दूसरे ओलंपियाड्स भी निकाले हैं। तो सिर्फ मतलब इनफ है, मोर देन इनफ है पीडब्ल्यू, मैं यही बोलूँगा। बहुत बढ़िया। किताबें आपने कोई एक्स्ट्रा लगाई थी या मॉड्यूल खरीदा था, इस बारे में बताओ। मॉड्यूल का सर किताबें पहले तो डीपीपीस, क्लास के बाद पूरे डीपीपीस इवन कुछ जो नहीं हुए थे मैंने वो मार्क करके रखे थे, बाद में वो रिपीट किए थे मैंने। और फिजिक्स में जैसे आप कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस दे देते क्लासमेट में, वो किए थे HC1। हाँ, बाकी तो मॉड्यूल्स और जो डीपीपीज और क्लास के जो क्वेश्चंस हैं वही। हाँ, लास्ट में पीवाईक्यूज मैंने जैसे नॉर्मल चैप्टर खत्म है तब भी किए और एडवांस के पहले फिर से किए थे मैंने। कभी आप टीचर पे डिपेंड रहे कि मतलब कि टीचर अगर ये करा देगा पीवाईक्यूज, क्योंकि जनरली बच्चों में रहता है कि सर आप चैप्टर भी कराओ, पीवाईक्यूज भी आप कराओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप कराओ, एडवांस भी आप हम कराएं, क्या ये तुम्हें मतलब खुद से ये हो गया था कि नहीं यार ये मेरे को करना चाहिए, टीचर करा रहा है, दैट्स अ गुड पॉइंट। हम लोग कराते थे, ठीक है। हाँ, लेकिन तुम खुद से ही रखते थे उस चीज को या फिर सारे वीडियो सोल्यूशन से ही करते थे? नहीं, वीडियो सोल्यूशंस तो एकदम एंड में, अगर मतलब नहीं हुआ बिल्कुल, मतलब कुछ मतलब आ ही नहीं रहा है फिर तभी आप देखते नहीं थे। तो कभी नहीं देखते। और कभी अपने पे डाउट आया कि मतलब टेस्ट देते समय कि बहुत बार मेंस एडवांस के संडे था, थर्सडे को मैंने एक टेस्ट दिया था, उसमें 200 में 84 आए थे। अरे बाप रे। हाँ, तो वो सब तो होता है, लेकिन फिर चिल हो गया था। मैं मतलब सारे बच्चे जो हमें सुन रहे हैं, मैं मतलब हम लोग क्लास में सारे टीचर्स यही बात बोलते हैं कि जो आपको अप्स एंड डाउन्स दिख रहे होते हैं ना, उस समय आपको लग रहा होता है कि वो आप ही के साथ हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो हर बच्चे के साथ फेज में हो रहा होता है। और जो कॉन्टिन्यूसली उसको फाइट करते हुए आगे चलता रहता है, जैसे इन्होंने अपने डीपीपीस की 2 बार करे, जो क्वेश्चन नहीं हुए उसको देखे, पीवाईक्यूज 2 बार करे, मतलब हमारे पास जो क्लास में कंटेंट दिया जा रहा है वही मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप उसको ढंग से कंज्यूम कर लो, लिटरली बता रहा हूँ, मोर देन इनफ है। उसके बाद आपको इधर उधर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। यस राइट? यस सर। मतलब पीवाईक्यू भी अगर चैप्टर के लास्ट में करने चाहिए, ये नहीं कि हो रहे हैं बच्चे आजकल पीवाईक्यू करा दो, पहले पीवाईक्यू कर लो। एक्चुअली में बच्चों को ये हमेशा रहता है ना कि सर मैं क्या ये लगा लूँ, ये लगा, वो हर चैप्टर पे उनका एटीट्यूड चेंज होता है। लेकिन जो अच्छा रैंक वाला होता है ना, जैसे मैं एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, आपने इनऑर्गेनिक में जहाँ रटने की चीजें आई होंगी आपने रटी होंगी। हाँ, वो फिजिक्स में भी कई जगह पे रटने की चीजें आती है, मैथ्स में भी कई जगह पर। बच्चों के साथ ये भी एक प्रॉब्लम है, उनको लगता है कि नहीं यार मैंने इंजीनियरिंग लिया ना तो मैं रटूंगा ही नहीं। यार जैसी आपकी डिमांड है वैसा आपको ढलना पड़ेगा। हर सब्जेक्ट में ढलना पड़ेगा। मैथ्स में भी कुछ चीजें याद करनी है, फिजिक्स में भी कुछ चीजें याद करनी है, केमिस्ट्री में भी कुछ चीजें याद करनी है। आपका वो एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि नहीं यार ये चीज तो मेरे से होगी नहीं, क्योंकि मैंने तो मैं इंजीनियरिंग साइड जाना चाहता हूँ, मैं तो रट ही नहीं सकता। अरे रटना पड़ेगा। अच्छी रैंक के लिए आपको हर फैक्टर पे काम करना पड़ेगा। यस। आप स्कूल जाते थे? स्कूल गोइंग थे? हाँ, रेगुलर स्कूल। तो बच्चों में सबसे बड़ा ये रहता है कि जो रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स है शायद हमसे क्वालिफाई ना हो पाए, तो उसके लिए आप क्या कहोगे? आप कैसे मैनेज करते थे अपना टाइम? स्कूल जाते थे सुबह कितने बजे लगभग? 6:30 को उठता था, 7:30 तक स्कूल पहुंच जाता और कितने बजे तक लौटते थे? 2:30 बजे तक। फिर उसके बाद कैसे मतलब प्लान आउट करते थे? क्या पूरा वीक स्कूल जाते थे लगातार? नहीं, जैसे कि एकेडमिक ईयर के जो पहले 3-4 महीने थे, हाँ। मैंने वीकली 4 दिन जाता था। 4 दिन जाते थे? हाँ, यानी आखिरी के 2 दिन छुट्टी? हाँ, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, मतलब 3 दिन पूरा लग के पढ़ाई। हाँ। फिर उसके बाद जैसे कभी ऐसा हुआ कि थर्सडे को कोई नेशनल हॉलीडे है तो थर्सडे तो जाता नहीं था, फ्राइडे में नहीं जाता था, 4 दिन मिल गए। फिर उसके अगले 4 महीने में 3 दिन गया, फिर लास्ट आते आते 1 दिन या 2 दिन। अच्छा, बच्चे ज़्यादा ऐसा भी सोचते हैं कि अगर हम अभी जेई की प्रिपरेशन करें शायद हमारा बोर्ड में अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, इससे हमारी बोर्ड का बहुत ज़्यादा चीज़ अफेक्ट हो जाएंगी, क्या ऐसा होता है? नहीं, मैंने इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर ऐसा कभी छुआ भी नहीं था। बोर्ड्स में मैंने इवन मॉक पेपर्स भी नहीं लगाए थे बस। तो जो बच्चे सुन रहे हैं शायद अच्छे से सुन लें, मेरे ख्याल से डायरेक्ट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ जिसे कहते हैं इंग्लिश में, तो डायरेक्ट आपके सामने एक स्टूडेंट है जो सिलेक्टेड है और वो बता रहा है आपको हाँ, थाउजेंड में टॉप 1000 में, वो भी बोर्ड्स में तो
बस उतना करके 97 आ गया, उसमें ज़्यादा कुछ करना सिंपल सी बात यह है कि यार देखो कोई भी रैंक हो, अगर सिलेक्शन की बात करोगे ना तो वो 24 घंटे ही आपको यूज करने हैं। आप एक्चुअली में मिसयूज कर रहे हो, इसीलिए आपको टाइम नहीं मिल रहा है। जब आप मैच्योरिटी के साथ ये देखने लगोगे ना कि आप 24 घंटा कहाँ यूज कर रहे हो, एक बार रोक के अपने आप को सोचोगे ना कि आज पूरे दिन में किया क्या है, अपने आप आपको जवाब मिल जाएगा। फिर आपका जो ये डाउट है ना कि मेरे पास टाइम नहीं मिलता करने का, इतना आप होमवर्क देते हो सर, इतना आप डीपीपी हैं, तो वो आप टाइम मिसयूज करना बंद कर दो, अपने आप इस जोन में आ जाओगे और कोई सोल्यूशन ही नहीं है उसका। मतलब अपने टाइम को बिल्कुल वाइजली यूज करना चाहिए। और स्कूल मतलब आपने एक तरीके से स्कूल भी गए और साथ में आईआईटी भी किया, लेकिन स्कूल को थोड़ा सा जितना ब्रेक ले सकते थे मैक्सिमम पॉसिबल उतना ब्रेक लिया और अपना मैक्सिमम टाइम। स्कूल में मैं कभी पढ़ाई भी नहीं किया, स्कूल में अभी कभी पढ़ाई भी नहीं किया। ये तो गलत चीज है। आप 11th 12th में कहीं ऑफलाइन, 11th में गए थे कुछ दिन, फिर 1 महीना 2 महीना 1 महीना और फिर प्योर ऑनलाइन से पढ़े। आज मैं आप दोनों जन से बात करूंगा। तो आप लोग जब नए नए आए थे, अब तो टाइम हो गया, तो आप लोग ने बहुत कहा था कि ऑनलाइन से रिजल्ट आना बहुत मुश्किल है जेईई एडवांस के अंदर। ऑफ कोर्स आप लोग ऑफलाइन के पुराने टीचर थे, बट सर आज ये बच्चा ये खड़ा होकर प्रूफ कर रहा है कि प्योर ऑनलाइन से रिजल्ट आएगा और नेक्स्ट डे हम लोग जेईई एडवांस में बेहतरीन रिजल्ट निकालेंगे। बच्चा हर जगह से रिजल्ट ला सकता है प्रोवाइडेड वो डिसिप्लिन्ड हो। डिसिप्लिन्ड होगा और उसकी कंसिस्टेंसी रहेगी तो डेफिनेटली वो बच्चा रिजल्ट ला कर देगा। ऑनलाइन में ना जो मुझे लग रहा है कि जो सबसे बड़ा फैक्टर है जो बच्चे आज की डेट में कर पा रहे हैं ना, वो है डिसिप्लिन। अगर बच्चा खुद से उठ के लेक्चर देख रहा है ना सर, उसको कोई नहीं रोक सकता। सीरियसली बता रहा हूँ, कोई रोक नहीं सकता उस बच्चे को। और कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, और साथ में जो टीचर पढ़ा रहा है क्लास में उसी को ढंग से कर लो, जो होमवर्क दे रहा है वो ढंग से कर लो। सर मैं ये किताब कर लूं, मैं वो किताब कर लूं, जो टीचर बता रहा है मेरे ख्याल से उतना सफिशिएंट है, या कुछ और भी एक्स्ट्रा उसके लिए कुछ। कई सारे पेरेंट्स आके जब मेरे से पूछते हैं ना कि सर कि मेरे को ऑनलाइन जाना चाहिए ऑफलाइन, मैं सीधे कहता हूँ बच्चा सुबह उठ के खुद से पढ़ता है। वो अगर बोल देते हैं कि नहीं पढ़ता है, मैं कहता हूँ ऑफलाइन भेज दो। अगर वो खुद से कर रहा है तो ऑनलाइन कर सकेगा, क्योंकि पेरेंट्स भी क्योंकि आप मोबाइल यूज कर रहे हो ऑल द टाइम, आप क्या कर रहे हो उसके बाद पेरेंट्स हर समय नहीं देख पाएंगे। ऑफलाइन में एटलीस्ट टीचर है, सिस्टम है, वो आपको देखता है, गाइड करता है, आपके डाउट वहाँ कोई नहीं देख रहा, वहाँ कोई नहीं देख रहा। तो यहाँ पर डिसिप्लिन आपका खुद का चाहिए। अब बच्चे खुद डिसिप्लिन नहीं होना चाहते हैं और उसकी वजह से फिर उनको कॉन्सिक्वेंसेज मिलता है, फिर उनको डाउट होता है ये होगा या नहीं होगा। आप डिसिप्लिन में आइए, अपने आप सारी चीजें लाइन में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। बस यही है कि सर अब रिजल्ट आने लगे ऑनलाइन से, बिल्कुल, पर इस साल मेहनत करके ना बिल्कुल एकदम गेम बदल देते हैं इस बार ऑनलाइन। बिल्कुल बदलेंगे। अब प्रूफ करते हैं कि ऑनलाइन से मास सिलेक्शन भी होगा और टॉपर्स भी निकल के आएगा। इस बार प्रूफ करेंगे, लगेंगे हम लोग पूरा। मैनी कांग्रेचुलेशंस। पक्का सर इस स्टेज पे प्रॉमिस कर रहे हैं आपसे। हाँ सर प्रॉमिस कर रहे हो आप। डन है। हाँ सर मिठाई खिलाइए बच्चे को। सर राजू सर पुशअप कॉमेडी ये बनता है, लगाएगा। पहले 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 माहौल हो चुका है गंभीर। हाँ चलो सर पुशअप कंपटीशन। सर चैलेंज दे रहा है बच्चा। सर 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 राजवन सर आओ यार। क्या सर बॉडी का इतना हमेशा बताते रहते हो, इतनी बॉडी वो बच्चा सर, बच्चा वेट कर रहा है सर। एक बार अरे बच्चा वेट कर रहा है सर। एक बार कर लेते हैं सर। सर चैलेंज सर, बच्चा बुला रहा है। ओके स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बस 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 भाई दोनों जीत गए भाई। डन है डन है डन है डन है। क्या बात है, क्या बात है, क्या शानदार। ऐसे ही हमारे बैच भी चलते हैं, जितनी स्पीड पे टीचर चले उतनी स्पीड पे बच्चों को पढ़ना पड़ता है, एंड दैट्स हाउ रिजल्ट्स आर प्रोड्यूस। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपको सॉरी फिजिक्स पढ़ाते हैं आप। थैंक यू थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।